सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। ये कूलर बंद करो थोड़ी देर। अगर उधर भी कोई कूलर हो तो बंद करो थोड़ी देर के लिए, एक 10-15 मिनट के लिए। जो आवाज़ वाला फ़ैन या कूलर है उसे बंद करो ज़रा। हाँ, अब देखो आवाज़ अच्छी आएगी और बात अच्छी तरह भी समझ में आएगी, ठीक है ना। थोड़ी देर बात होगी, उतनी देर के लिए ज़रा गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सहाबा के ज़माने में फ़ैन और कूलर की तो दूर की बात, झपकने के लिए पंखे भी नहीं होते थे। रमज़ान में रोज़ा रख के जब अल्लाह के रास्ते में सफ़र करते तो ओढ़ लेने के वास्ते धूप को कपड़े भी नहीं होते थे। धूप को क्या करते थे, ऐसा हाथ से बचते थे। जो सर के ऊपर जो धूप लगती है उससे बचने के लिए हाथ की हथेली आड़ा रख लेके मुंह के ऊपर रास्ता चलते थे। अंदाज़ा करो उन लोगों को कितनी बड़ी कुर्बानी हुई होगी। मर्द भी चलते थे, इसी तरह से औरतें भी चलती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के दीन को मर्द के ताबे रखा है। औरतें दीन मर्दों से सीखना। और जब औरतें मर्दों से दीन सीखती हैं तो फिर वो दीन पहुंचा सकते हैं। दीन पहुंचाने के लिए औरतें औरतों को पहुंचा सकते हैं, औरतें औरतों को समझा सकते हैं। लेकिन औरतों को दीन पहुंचने का रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को बनाया। बुनियादी बात यह समझो, औरतों में कोई नबी नहीं है और जिन्नातों में भी कोई नबी नहीं है। सारे के सारे नबी मर्द हैं। अब इस बात से हम ये समझ सकते, औरतों का दीन अल्लाह ताला ने मर्दों के हाथ में रखा। औरतों के दीन के सिखाने की ज़िम्मेदारी ये समझ लीजिए कि औरतों की जो दीन के सिखाने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने मर्दों पर रखा। तो माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसन औरतों के लिए कोई बड़ी ज़िम्मेदारियां नहीं दी। जैसे नमाज की इमामत कराना, ये औरतों की ज़िम्मेदारी नहीं है। जनाजे को ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कराना और नमाज जनाजा पढ़ना, और ये ज़िम्मेदारी भी औरतों को नहीं है। और इसी तरीके से सरहद की हिफाजत करना, और ये भी औरतों के लिए अल्लाह ने नहीं रखी है। और इसी तरीके से नबी बनना, और ये ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने औरतों को नहीं रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को बहुत थोड़ी ज़िम्मेदारी रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों के लिए बहुत थोड़ी ज़िम्मेदारी रखी, और उसमें से एक दो बात मैं बताऊंगा और ध्यान के साथ समझने की कोशिश करो। सबसे पहली ज़िम्मेदारी औरत के लिए अल्लाह ने अहकामात की पाबंदी की रखी। बस सौम व सलात के पाबंद, नमाज सीखना, नमाज पढ़ना, रोज़ा सीखना, रोज़ा रखना, ज़कात सीखना,
ज़कात देना, हज सीखना और हज करना, कलमा सीखना और कलमे के यकीन पर जमना, ये औरतों की जिम्मेदारी है और ये अहकामात की पाबंदी है। और ये अहकामात हैं अल्लाह की तरफ से। औरतों को जो अल्लाह ने काम दिया है, ये मुख्तसर काम दिया है। मर्दों को अल्लाह ने दूसरे भी काम दिए हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको। औरतों की जिम्मेदारियों में और सबसे पहला काम यह है अहकामात की पाबंदी, माँ के घर में हो या सास के घर में हो, बच्ची हो या शादीशुदा हो, सास हो या बहू हो। जब दीन फ़र्ज़ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी हो गई कि अहकामात की पाबंदी करना, अहकामात की पाबंदी करना। माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, औरत बच्ची को दीन सिखाएंगे। अगर माँ बाप नहीं सिखाए तो शोहर की ज़िम्मेदारी है, वो दीन सिखाएगा। शोहर की ज़िम्मेदारी है, वो अपनी बीवी को दीन सिखाने की कोशिश करेगा। तो पहली ज़िम्मेदारी ये हुई बाप के घर में और शोहर के घर में अहकामात को सीखकर उसे पूरा करने की कोशिश करना। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम औरतों के लिए, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले, औलाद की ज़िम्मेदारी। सबसे पहले बच्चों को कलमा सिखाना, ला इलाहा इल्लल्लाह। औरत बच्ची है तो पर्दा सिखाना, मर्द बच्चा है तो उसे मकतब और मस्जिद को जाना सिखाना। ये ज़िम्मेदारी हज़रतां की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी आड़े बाड़े वाले अमीर साहब की नहीं है, और ये ज़िम्मेदारी माँ बाप की नहीं है। ये ज़िम्मेदारी किसकी है? माँ की है। अल्लाह ने औरतों को काम कम दिया है, ये उनका दूसरा काम है, ये उनका दूसरा काम है। अपनी औलाद की तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत, बच्चों को कलमा सिखाना। पहले ज़माने में 2 साल 2.5 साल में बच्चे दूध पीना छोड़ते थे। दूध पीना छोड़ने तक बच्चे कुछ बात करना भी सीखते थे, बात करना भी सीखते थे। कुछ माएँ ऐसी होती थी, दूध छुड़ाने तक 2.5 साल के बच्चे तक आधा अम्मा पारा याद कराते थे। पारा अम होता ना, 30वां पारा कुरान का, आधा पारा क्या करते थे? बच्चे को दूध पिलाते पिलाते याद कराते थे। लेकिन हमारा बच्चा 6 साल का हो गया, उसे अभी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलना भी नहीं आया। वो कैसी माँ है बोलो? ये जमात का काम ऐसा है, इस काम में निकाल कर औरतों को इसकी तरबियत दी जाती है कि औलाद की कैसी तरबियत करना। फ़ज़ाइल आमाल में, फ़ज़ाइल सदक़ात में औलाद की तरबियत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबियात के आपको वैसे ऐसे वाक़ियात मिलेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारी और अपने बच्चों की तरबियत उन्होंने कैसी की। जैसे हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़िया, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़िया। ये सब वाक़ियात तालीम में इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि औरतों को रग़बत और शौक़ हो कि वो अपनी औलाद को संभाले। अब जो माँ दूध छुड़ाने तक आधा अम्मा पर याद करा सकती, अब आगे और क्या क्या सिखाएगी उसको। अगर आज कल की जो माँ है ना, अगर वो 7-10 साल का अगर बच्चा हो गया, अगर उस बच्चे को तैयार कर को मस्जिद में, मकतब को या नमाज़ पढ़ने भेज डाली बोल लो, अब इस दुनिया की बहुत बड़ी नेक माँ है। उन्होंने इस दुनिया की बहुत बड़ी नेक माँ है।
कि उसके अंदर दीन है, उसके अंदर ईमान है, उसके अंदर खैर है, उसके अंदर भलाई है, उसके अंदर अल्लाह ने कामयाबी रखी है और उसके लिए अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है कि वो माँ अपने बच्चे को तैयार करके भेज रही है। वरना माँ तो ये चाहती है कि भी बच्चा सो जाए, वरना माँ तो ये चाहती है बच्चा होमवर्क लिख ले, वरना माँ ये चाहती है बच्चा स्कूल जाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों की दूसरी जिम्मेदारी जो अल्लाह ने दिया है वो अपने शोहर के बच्चों की देखभाल करना, निगरानी करना और उनको दीन सिखाने की कोशिश करना, उनको दीन सिखाने की कोशिश करना। माएँ ऐसी होती थी मेरे मोहतरम माँ बहनों कि जब उनके बच्चे छोटे होते थे बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया करती थी, और जब उनके पेट में हमल होता था हराम लुक़मा नहीं खाते थे। अल्लामा इक़बाल पूरी दुनिया के मशहूर शायर हैं, अल्लामा इक़बाल साहब जी। जब अल्लामा इक़बाल साहब पेट में थे उनकी अम्मा उनकी बाप की कमाई से खाना नहीं खाई। उनके अम्मा ने सुन्ने के बंगड़ियाँ डाले थे उनको, एक एक बंगड़ी बेचती थी और उससे तरकारी और चीज़ें मंगा के और अलग से किसी माल निसर का पका खाती थी। एक दिन सास ने देख लिया, क्या बहू खाना खाती नहीं तो ये क्या पका ले खाती है तू अलग से। बोले कि मेरे शोहर जो कमा रहे हैं उस कमाई के अंदर हराम के मिलने का मुझे शुबा है और मेरे पेट में बच्चा है, मैं हराम खाना नहीं खाऊंगी, मेरे बच्चे की तरबियत ख़राब होगी, इसलिए मेरे माँ के घर से लाए हुए जो गोटान थे मेरे कने सुनने के और उसको बेच कर खा रही हूँ। उनके अब्बा ने, उनके शोहर ने और अपने कमाई के तरीक़े बदले और फिर भी उस औरत ने जितने दिन बच्चे को दूध पिलाए और वो पूरे ज़माने में, पेट के ज़माने में भी और दूध के ज़माने में भी, और अपने बंगड़ियाँ अपने गोटा बेच के खाई हो कि हराम लुक़मा मेरे पेट में ना जाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, औरतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शोहर से हलाल हराम पूछे, तुम मुझे क्या ला के खिला रहे हो, हलाल ला के खिला रहे हो या हराम ला के खिला रहे हो। अपने शोहर से पूछना और अपने बच्चों के पेट में हराम लुक़मा ना जाए और इसके लिए कोशिश करना, ये माँ की जिम्मेदारी है। और माँ बच्चे को दीन सिखाना, कलमा सिखाना, सूरे सिखाना, नमाज के लिए भेजना, मकतब के लिए भेजना और जब बच्चे बड़े हो जाए अल्लाह के रास्ते में भेजना, ये औरतों की जिम्मेदारी है, ये औरतों की जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी अहकामात, दूसरी जिम्मेदारी औलाद की तरबियत। हज़रत खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, 4 बेटे उनको, और उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, दोबारा शादी नहीं किया। जब चारों बेटे जवान हुए तो कहने लगी अपने बेटों को बुला के कि बेटा अब देखो अल्लाह के दीन को और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत है। मैंने तुम्हारे नानी के घर में रह के तुम्हारे मामुओं को जलील नहीं किया, तुम्हारे बाप के घर में रह के तुम्हारे बाप के इज़्ज़त पर धब्बा नहीं आने दिया। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने शादी नहीं की, तुम्हारी परवरिश में मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी। मैंने तुम्हारी परवरिश इसलिए की है ताकि तुम अल्लाह के दीन को काम आओ। अगर तुम जाओ अब चारों के चारों अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, मुझे खुशी होगी, और तुम बचकर वापस आए मुझे गम होगा। अपने चारों बेटों के साथ और माँ भी खुद अल्लाह के रास्ते में निकली और चारों बेटे शहीद हो गए और माँ वापस आ गई और आकर कहने लगी, ऐ अल्लाह, क़ियामत के दिन जब तू मुझे पूछेगा खनसा तू मेरे लिए क्या लाई हो, खनसा तू मेरे लिए क्या करके आई हो, मैं अल्लाह से जवाब दूंगी, अल्लाह मैंने अपने चारों बेटों की परवरिश की, पाला पोसा और तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया।
दावत के रास्ते की बरकत से, इज्तिमा सुनने की बरकत से, जमात में निकलने की बरकत से, घर में तालीम करने की बरकत से, घर में दीन की बातें कर लेने की बरकत से औरतों के अंदर ये फ़िक्र जागना। अब जैसे तुम 3 दिन लगा रहे हो, 3 दिन की जमात है ना ये, जैसे तुम 3 दिन लगा रहे हो, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई, तुम्हारी औलाद जन्नत का फूल बनेगी। जब तुम जाओगे क़ियामत में, तुम्हारी औलाद तुम्हारी सिफारिश करके और जन्नत में जाने वाली बनेगी। और वैसे भी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे का एक मतलब ये भी है, माँ अपनी औलाद को जन्नत के रास्ते पर डालेगी। माँ रास्ता बताएगी अपनी औलाद को जन्नत में जाने का। बच्चों को बाप की बात देर में आंखों लगती है, अमीर साहब की बात देर में आंखों लगती है, मुफ्ती साहब की बात देर में आंखों लगती है। बच्चे को जो आंखों लगती है वो अम्मा की बात आंखों लगती है। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, ये बात इसलिए बताई जा रही है, अगर तुम्हारी औलाद है, तुम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत की कोशिश करो। अगर तुम्हारी औलाद बड़ी हो गई है तो अब तुम दावत की मेहनत में हो, दूसरी औरतों को ये बात समझो, वो अपनी औलाद की निगरानी करें और अपनी औलाद की हिफाजत करें, और तुम्हारे बोलने की वजह से उन दूसरी औरतों के अंदर दीन की बात समझने का और अपनी औलाद की तरबियत करने का शौक़ और जज्बा है। तो कोशिश करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। अच्छी बात, अल्लाह ने औरतों को ज़िम्मेदारियाँ कम दी हैं। एक ज़िम्मेदारी तो सौम सलात की होगी और दूसरी ज़िम्मेदारी औलाद की होगी। अब तीसरी ज़िम्मेदारी भी ले लो, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। औरतों की तीसरी ज़िम्मेदारी ये है, अपने आप को छुपाना। अपने आप को क्या करना? छुपाना। अगर शोहर कहे बेपर्दा रहो तो शोहर की बात मानना इजाज़त नहीं। माँ बाप कहे भाई पर्दा ना करो, माँ बाप की बात मानने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई हज़रत या बुज़ुर्ग कहे कि भाई मेरे सामने पर्दा ना करो, तो फिर उनकी बात की मानने की इजाज़त नहीं है। औरत के लिए हक़ है, ये औरत का अलग से हक़ है। इस हुक्म में मर्द नहीं है। इमामत में औरतें नहीं हैं, नबूवत में औरतें नहीं हैं, जनाजे में औरतें नहीं हैं, सरहद में औरतें नहीं हैं, लेकिन पर्दे में मर्द नहीं है। पर्दे में कौन नहीं? पर्दे में कौन नहीं है? मर्द नहीं है। ये औरतों की ख़ास जिम्मेदारी है, ख़ास जिम्मेदारी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चंद सहाबा के साथ बैठे थे। बैठ को क्या बोल लेती हैं, दुनिया में अफजल औरत कौन है? दुनिया में अफजल औरत कौन है? बोल लेती हैं। एक एक जने एक एक बात बोलती हैं। अच्छा पका को दाली सुन अफजल है, और आंध्र वाला होगा उनको, उनकी क्या बोलते हैं? ज़बरदस्त पका को दाली। तो क्या बोलती हैं? वाह क्या बेहतरीन औरत रही, क्या पकाई रे, क्या पकाई रे। जी हाँ। अब एक जने क्या बोले, भाई बहादुर हो, जंग करे, वो अफजल औरत है। किसी ने कहा जिसके बच्चे ज़्यादा हों वो अफजल औरत है, और किसी ने कहा जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े वो अफजल औरत है। जब सारी बात चल रही थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस मजलिस में थे। उन्होंने उठ के कहाँ गए? बीवी फातिमा के पास आए। बोले फातिमा एक मसला अटक गया। मैंने कहा क्या? हमें सब 10-12 साथियाँ बैठी मस्जिद के अंदर, हमें बोल लेती हैं दुनिया में अफजल औरत कौन है। एक एक जन एक एक बात बोलती हैं, तुम्हारी राय क्या है? तुम्हारी राय क्या है? जी। तो बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अली दुनिया में सबसे अफजल औरत यह है कि वो अपने नज़र की हिफाजत करे और अपने बदन को छुपा ले। अपने नज़र की हिफाजत करे, किसी गैर मर्द को ना देखे, और अपने बदन को छुपा ले कि कोई गैर मर्द
ना देखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ये एकदम ये बात समझ में आ गई और आकर सहाबा के सामने और अपने दोस्तों के सामने बताया, वो सब खामोश हो गए। और इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो भाई क्या बात चल रही? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हज़रत अली ने बताया, या रसूलुल्लाह इस तरह की बात चल रही थी और फ़ातिमा ने यह बात कही, फ़ातिमा ने यह बात कही, दुनिया में सबसे अफजल औरत वो है जो अपने नज़र की हिफाजत करे, गैर मर्द पर नज़र ना पड़े और अपने बदन को ऐसा छुपाए कि किसी गैर मर्द की उसके बदन पर नज़र ना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले कि फ़ातिमा ने सच कहा। क्या बोले? फ़ातिमा ने सच कहा। फ़ातिमा मेरा दिल का टुकड़ा है। क्या बोले? फ़ातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है और फ़ातिमा खातूने जन्नत है। फ़ातिमा क्या है? खातूने जन्नत है। बीबी फ़ातिमा अलैहि रहमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा असर की नमाज़ पढ़ने के बाद और अपनी बांदी से कहा कि अरे थोड़ा पानी रख दे, पानी नहा लूँगी। पानी नहाने के बाद कपड़े पहन लिया। कपड़े पहन के आदत के ख़िलाफ़ सुरमा लगाया और थोड़ी इतर लगा ली। बोले कि अम्मा जान आज क्या तुम्हें सुरमा इतर लगा रही? बोले कि मैं मगरिब के बाद मर जाऊँगी, ईशान के बाद अली से कहना कि मेरा जनाजा रात में ही ले जाए, लोग ये भी ना देखे कि बीवी फ़ातिमा का जनाजा कैसा था, मोटी थी या दुबली थी, ताकि मेरा जनाजा कब जाए? अंधेरे में चले जाए। मगरिब की नमाज़ पढ़ के अवाबिन की नमाज़ पढ़ते पढ़ते इंतकाल फरमा गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बांदी रोना पीटना शुरू करी। ईशान के बाद हज़रत अली आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने कहा क्या हुआ? बीबी फ़ातिमा का इंतकाल हो गया और उनकी फरमाइश ये थी कि ईशान के बाद अंधेरे में और आपके जनाजे को ले जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब का जब गए और जो है खड्डा खोदा और कब्र के अंदर जो है घर निकाला और फिर उसके बाद आके और रात में ही ले गए और रात में ही दफन कर दिया। रात में ही दफन कर दिया। मेरे मोहतरमा बहनों, इसमें रिवायतें थोड़ा मुख्तलिफ भी हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि मगरिब से पहले इंतकाल हुआ और बाज़ लोगों ने कहा कि मगरिब के बाद अवाबिन के बाद इंतकाल हुआ। बहर सूरत कि हमें उस बात से इबरत लेना है कि जो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला की और वफ़ात का वाक़या है। जो औरतें मरने के बाद अपने बदन को यानी कि अपने जनाजे को भी पर्दा चाहते हो, वो ज़िंदगी में कैसा पर्दा करे होंगे। मेरे मोहतरमा बहनों, जो औरतें जमात में नहीं जाती, अगर उन्होंने पर्दे में जरा आगे पीछे हुए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद, पर्दा समझ में आने के बाद, दावत के मुज़ाकरों के बावजूद अगर जो औरतें पर्दा नहीं करती, मेरे मोहतरमा बहनों, फिर अल्लाह की तरफ से कबूलियत नहीं रहती। औरतों को कामिज थोड़े हैं, औरतों को कामिज थोड़े, मर्दों के जितने काम हैं औरतों के उतने काम नहीं है। औरतों को छोटे छोटे 2-4 काम हैं, अगर वो काम भी अगर औरतें ना करें तो मेरे मोहतरमा बहनों बहुत नुकसान होगा। देखो, पहला काम तो ये था भाई सोम सलात की पाबंदी, अहकामात की पाबंदी, और दूसरा काम ये था अपनी औलाद की तरबियत, और तीसरा काम ये था कि अपने आप को पर्दे में लपेटना। जिस घर में पर्दे वाली औरत होगी उस घर में बरकत ऐसे आएगी जैसे कि बारिश आती है। जिस घर में पर्दे वाली औरत होगी उस घर में अल्लाह रोज़ी ऐसे पहुंचाते जैसे कि परिंदों को पहुंचाते। जिस घर में पर्दे वाली औरत होगी, अगर वो जो दुआ करेगी अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। अगर उस वक्त में अगर मौका नहीं है, मसलियत नहीं है, 700 साल के बाद है तो भी पर्दादार औरत की दुआ कबूल होगी। बेपर्दा औरतों की क़ियामत में मग़फ़िरत हो या ना हो हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन पर्दादार औरत अगर छोटे मोटे गुनाह भी कर को है, अल्लाह उसको पर्दा कर देंगे, अल्लाह उसको जन्नत में रवाना कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी और खातून जन्नत के साथ जन्नत में रहेंगी। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, जिसे गाँव देहातों में जाओगे
तो पर्दे के बारे में भी लोगों को बताइयो। खेत में जंगल में काम करते सुनो भी जो है पर्दा करे जा, और ये चीज़ तुम्हें उनको समझाना, समझेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे लास्ट काम बोलता हूँ। देखो मैं, जो अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दिया है वो तो थोड़े थे, उसमें से 2-4 मैं बोल रहा हूँ कि सबसे आखिरी काम बता तुम्हें मेरे जहन में है। सो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। औरतें हमेशा तश्कील करते रहना। क्या करते रहना? ये अल्लाह ने जिम्मेदारी दिया है। क्या दिया है बोलो? जिम्मेदारी। अगर औरत हर टाइम नहीं निकली तो भी महीने के एक बार मर्द को क्या करना पड़ता? तश्कील करना पड़ता। वारम के एक बार मरकज़ को भेजना पड़ता। महीने में एक बार महीना मशरक भेजना पड़ता। महीने में एक बार सेंटर जोड़ को भेजना पड़ता। साल में एक बार 40 दिन को भेजना पड़ता। ये पूरी तश्कील किसके ज़िम्मे है? औरत के ज़िम्मे है। औरत अपने कैलेंडर में, साल के कैलेंडर में लिख लेना। औरत जो उसके नज़दीक कैलेंडर रहता, जो उसके रूम में कैलेंडर रहता, उसके अंदर पूरे साल में फर्स्ट दिन ही बैठ को लिख लेना। मरकज़ का दिन ये, गश का दिन ये, महीना मशूरे का दिन ये, 3 दिन का ये, साल का वक्त ये, कैलेंडर में औरत अपने हाथ से और ख़ुद उसे राउंड अप करके रख लेना, लिख को रख लेना। अब रोज़ाना कैलेंडर तो देखती छ ना, कचरा झाड़ते खो दो, बंडे पोछते खो दो, कैलेंडर देखती, उसमें राउंड अप रहता। हाँ, क्या कि देखो जी तुम्हारा गुंडू है इसमें, बोलती है। अब मर्दाना सिर पकड़ा, मेरा गुंडू कर ही तो क्या तू, क्या बोलता? अब क्या करता? जोरू बोली तो मानना पड़ता। होम मिनिस्टर ना चलने का उसका घर में वो, अजी क्या कि देखो जी गोल गुंडू है तुम्हारा, तो कर ही ना कि मेरा गुंडू, बोल को गुंडू पकड़ लेता। मतलब क्या है कि देखो ना, कहा 3 दिन की तारीख है जी तुम्हारी, अजी ये महीना मशूरे की तारीख जी तुम्हारी, तुम्हारे 40 दिन की तारीख जी है। मेरे मोहतरमा बहनों, औरतें ऐसा तश्कील करेंगी, तुम्हारे जो मर्द हैं और तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे जो भाई हैं, इंशाअल्लाह दाई बनेंगे। तुम घर में रहकर उन सब की नेकियां ले लोगे। तुम घर में रहकर उन सब की नेकियां ले लोगे। जो लोग अल्लाह के रास्ते में जाकर काम करेंगे, तुम तश्कील करके भेजने की वजह से पूरा सवाब तुम्हारे को, घर का सवाब घर में। अब आमिर साहब ने तश्कील कर दी, हज़रत ने तश्कील कर दी, मुफ्ती साहब ने तश्कील कर दी, पूरी तश्कील के बाद आदमी तैयार होके घर में आया तो, और घर में जोरू पता नहीं क्या कलमा पड़ती है, वो क्या बात बोलती है, ये एकदम आदमी पलट जाको बाहर का था। क्या बोलता? नहीं लो आमिर साहब, भीड़ बार जाते ले बोलता। अरे क्या रे भाई, ये 1 घंटा बयान कर को ये इतना बोले, अंदर ऐसा क्या बयान चला भाई, 2 मिनट में तेरी कीली फिरे सर का फिर गई, ये क्या हो गया रे? मेरे मोहतरमा बहनों, ऐसा नहीं। अगर घर के लोग अगर ये कहें कि मेरे 3 दिन के लिए नाम लिखे हैं आमिर साहब, अजी माशाल्लाह बहुत अच्छा, जाके आ जाओ, छोटा मोटा काम मैं संभाल ले, तुम जाओ। ये क्या जो जी भाई काम है सो ज़िंदगी भर हो, जा खा जाओ। बच्चे को बच्चे के रकम से भेजना, भाई को भाई के रकम से भेजना, बाप को बाप के रकम से भेजना, शोहर को शोहर के रकम से भेजना, घर में रह के सबका सवाब लेना। जब तुम्हारे निकलने का नंबर आए और तुम्हें तैयार हो जाना, जब इनके निकलने का नंबर हो इनको तश्कील करके भेजना। यह चौथा काम है औरतों का। तो करेंगे सब इंशाल्लाह, ये काम याद भी रख लेंगे। हाँ देखो, मैं पहले ज बताऊँ, अल्लाह ताला थोड़े काम मर्दों को दी और थोड़े काम औरतों को दी, और मर्दों को ज़्यादा काम दी, औरतों को कम काम दी। औरतों को जो काम दी ख़ास तौर से ये 2-4 काम मैं बता दिया हूँ। अगर तुम इस पर अमल कर लोगे इंशाअल्लाह सीधा जन्नत मिल जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। उस हदीस से मुस्तफ़ाद, उस हदीस को लेकर मैं ये 4 बातें उसकी रोशनी में बताया हूँ। अल्लाह मुझे कहने, आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चारों बातों का मगरिब के बाद भी मुज़ाकरा कर लो, और जिन औरतों के पास तुम मुज़ाकरा करोगे और उनको भी ये बातें समझाते रहो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ए अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा,
हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह इन मस्तूरात को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह ये औरतों की 3 दिन की जमात आई है, अल्लाह इनके निकलने को कबूल फरमा। अल्लाह जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मुहताज हैं, सभी को अमलों की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को अमलों की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस पूरी जमात को बेइंतहा कबूल फरमा। 3 दिन में ये लोग जो दुआएं करेंगे, हम सब के हक़ में इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा। जो लोग इसमें मुब्तला हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर नसीब फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।